अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। शदीद गर्मी है और ये हीट वेव आई हुई है बेसिकली इंडिया पाकिस्तान में। और ये हमारे कराची में जो था, ये तो कुछ दिनों पहले जो साइक्लोन आया, साइक्लोन भी नहीं आया, बारिश भी नहीं हुई, और उसकी जो हीट वेव थी वो बड़ी ख़तरनाक थी, बहुत हैवी, सख्त गर्मी। आजकल भी अभी कल टेम्परेचर जो था वो 36 था और फील लाइक 42 था। फील लाइक मतलब कि आपको महसूस कैसे हो रहा है? हमें तो पता नहीं 5000 डिग्री महसूस हो रहा था। शदीद गर्मी। इस गर्मी में कोशिश करेंगे बच्चे बड़े सब पानी का बहुत इस्तेमाल करें, जितना पानी पी सकते हैं। और ये जो कहते हैं ना कि 8 गिलास पानी आपके लिए काफ़ी है, ये वो मेरे ख्याल में शायद यूरोप में -10 डिग्री में बात कर रहे हैं। यहाँ पे 40-40 डिग्री टेम्परेचर हो गए। इसमें तो 8 गिलास तो मुझे नहीं लगता कि काफ़ी हैं। 12 गिलास भी नहीं काफ़ी, 15 भी नहीं काफ़ी, 20 भी नहीं काफ़ी। डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी कैसी। अगर आपको पसीना बहुत आता है फिर तो पानी पीते रहें, इस तरह मुझे आता है। मैं तो रात को पूरा 1.5 लीटर का थर्मस रखता हूँ, रात को नींद में उठ के पानी पी के फिर सोता हूँ। प्यास भी बहुत लगती है और पसीना भी बहुत आता है, तो फिर उसका कुछ बंदोबस्त आपको करना चाहिए। इसको एज इट इज़ ना छोड़ें, ये बड़ा ख़तरनाक है, डिहाइड्रेशन। और दूसरा, बाज़ार के खाने खाना बंद कर दें जितना हो सके। मौसम ख़राब है, ये गर्मी और नमी का मौसम, इसमें जितना अवॉइड कर सके। मजबूरी है तो कोई कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अवॉइड करें। अच्छा जी, आज की हमारी 2-3 रेसिपीज़, वाइट बिरयानी जो मटन के साथ बना रहे हैं, उसके अलावा चॉकलेट राइस पुडिंग है, और ब्रेकफास्ट स्मूदी हम बना रहे हैं टैंग के साथ। तो सबसे पहला काम, अगेन मैंने आपको बताया था कि पतीला, इस किस्म का जो पतीला है ये बिरयानी बनाने के लिए आइडियल है। उसकी वजह ये है कि चावल फैले रहते हैं। भले 1 किलो बिरयानियाँ बना रहे हैं, 2 किलो बना रहे हैं, 3 किलो बना रहे हैं, ये तकरीबन 5 किलो बिरयानी का पतीला है। और ये बड़ी ज़बरदस्त, इसमें बेहतरीन तरीके से बन जाता है और ख़राब नहीं होती बिरयानी। और पुलाव हमेशा बहुत सारे लोग रेसिपीज़ मांगते हैं कि कोई अच्छी रेसिपी बताए। अच्छी रेसिपी एक ही है, चावल सही पक जाए बस। जिस दिन चावल आपसे सही पक गए, वही बिरयानी, वही पुलाव सबसे बेस्ट है। और जब चावल सही नहीं पकेंगे, गिप हो जाएंगे, तो दुनिया का कोई सा अच्छा फार्मूला आपको हम बता दें, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि चावल गिप हो गए। सो मेक श्योर कि चावल सही तरीके से पके। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस तरह का बर्तन पतीला है जिसमें आराम से ईजीली चीज़ें पकें और रिज़ल्ट इसका अच्छा आएगा। अदरवाइज़ होगा क्या कि छोटा पतीला लेंगे, उसमें बहुत सारे चावल की तय की हाइट जब बढ़ जाएगी ना, समझने के चांसेस तकरीबन 100% यही हैं कि ख़राबी होगा। सो मेक श्योर कि इस तरह का कोई बर्तन ले लें जिसमें बहुत काम आता है। चावल, अगर आपके यहाँ पुलाव बिरयानी बहुत बनता है, बहुत सारे घर ऐसे जिसमें बिरयानी ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-3 दफ़ा बनती है, उनके लिए तो ये आइडियल है। अच्छा जी, यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करेंगे। 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल, 1 कप कुकिंग ऑयल, 1.5 कप कुकिंग ऑयल लिखा हुआ है। मैं 1 कप तकरीबन इसमें शामिल कर दूँगा, क्योंकि इसमें 1.5 किलो गोश्त है और 1 किलो चावल है, इस वजह से हमने इसमें ऑयल की मकदार थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी। मटन बिरयानी है तो मैंने इसको, वाइट बिरयानी, मटन को हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। 1 किलो चावल है, लेकिन ये जो मटन आप देख रहे हैं ये 1.5 किलो है। ये पकने के बाद इतना सा हो गया। तो मटन और बीफ जो है ये बेसिकली श्रिंक बहुत होता है, और क्वांटिटी आप जितनी भी डालें, मुर्गी अलबत्ता इतनी श्रिंक नहीं होती, तो उसकी वजह से आपको उसका जो क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट मिल जाती है, लेकिन मटन और बीफ बहुत श्रिंक होता है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं 2 अदद बड़े साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज। पहले इनको फ्राई करते हैं। और रेसिपीज़ के हवाले से कोई सवाल हो, कॉल कर लीजिए। कॉल ना मिले तो हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या वो, और हमारे जो सोशल मीडिया फॉर्मेट्स हैं, इंशाल्लाह आपको उनकी तफसील से रेसिपीज़ के बारे में बताएंगे। प्याज सबसे पहले फ्राई करें। अच्छा, वाइट बिरयानी में एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि इसमें लाल मिर्चें नहीं डलेंगी, इसमें हल्दी नहीं डलेगी, ये 2 आइटम। और और इसका कलर वाइट होता है, देखने में सफ़ेद तो बिल्कुल सफ़ेद नहीं होती, लेकिन ऑलमोस्ट वाइट। और लाल मिर्चों की जगह हम हरी मिर्च का पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, और वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च, ये इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी हल्दी इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन टेस्ट इसका बड़ा अच्छा आता है। और ये थोड़ी सी देखने में भी डिफरेंट होती है। कराची में बहुत मशहूर है वाइट बिरयानी, काफ़ी जगहों पे मिलती भी है। नॉर्मल बिरयानी से थोड़ा सा हट के अगर आप चेंज चाहते हैं तो ये वाइट बिरयानी इस हवाले से अच्छी। ईद आ रही है, ईद के मौके भी बना सकते हैं। और ईद के मौके पे एक और चीज़ ध्यान में रखें, बहुत सारे लोग ईद के मौके पे जो जानवर ज़िबा होते हैं उसके बारे में कंप्लेन करते हैं जी, इसके गोश्त में एक हमक होती है, स्मेल होती है। ये क्यों होती है? इसकी 2 वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह जो बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, जब बकरे को आप ज़िबा करते हैं, बकरे को खींच के ला रहे होते हैं, या उस बकरे के सामने एक और बकरा ज़िबा हो रहा होता है, ये जानवर है लेकिन ये कहते हैं कि जी नहीं दिखाना चाहिए दूसरा। जब आप बकरे को खींच रहे हैं
और खींच के ला के जिस जगह पे आपने उसको ज़िबा करना है, इसके जिस्म में एक हार्मोन रिलीज़ होता है, जूस रिलीज़ होता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बेसिकली इसके मसल्स में हमारे साथ भी होता है। अगर हम खौफ में मुब्तला हो जाएं या हम बॉडी बिल्डिंग जब करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वेट आते हैं, उस टाइम भी लैक्टिक एसिड रिलीज़ होता है, ये मसल्स में रह जाता है। या एक्सरसाइज अगर आपने कभी की और आपके जिस्म में दर्द हो रहा होता है, तो ये दर्द लैक्टिक एसिड की वजह से हो रहा होता है। ये बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके मसल्स में जज्ब हो जाता है, फिर आप ठीक हो जाते हैं। इस जानवर में भी ऐसी होता है कि जब इसको आप खींच के लाते हैं, इसमें लैक्टिक एसिड छोड़ता है, तो इससे दो नुकसान होते हैं। एक नुकसान इसका गोश्त सख्त हो जाता है बहुत, और दूसरा इसमें एक स्मेल आ जाती है, और वो स्मेल लैक्टिक एसिड की है बेसिकली। लिहाजा कभी अगर आपने ये ज़बिया खाने होते हैं जहाँ पे बकरे या उसको ज़िबा किया जाता है, उसको बड़े प्यार मोहब्बत से लाया जाता है, उसको बताया नहीं जाता कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, और फिर उसको ज़िबा कर दिया जाता है। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जहाँ अपने जानवर ज़िबा करना है उसे करीब ही बांध के रखें, और उसके बाद ये तगो-दो जो होती है, जो भाग दौड़ करके उसको खींच के ला रहे हैं, गिरा रहे हैं, जितना टाइम इसको लगेगा, ये जानवर के गोश्त में दो मसले हो जाएंगे। गोश्त सख्त भी बहुत हो जाएगा, और गोश्त में जो हमक है, ये लैक्टिक एसिड की हमक है, ये रहेगी, ये एंड तक रहेगी। इसी वजह से बहुत सारे लोग, और तीसरा एक और सबसे बड़ा मसला, जानवर को ज़िबा करने के बाद टांग के छोड़ दिया जाता है, ताकि जितना इसमें से ब्लड निकले उतना बेहतर होता है। हमें वो भी मौका नहीं मिलता। और बकरी को जैसे ज़िबा किया है जानवर को आपने, उसके बाद फ़ौरन इसका इस्तेमाल कर लिया। दुकानों में जब आप गोश्त ख़रीदने जाते हैं, आप देखें जानवर लटके हुए इसी वजह से होते हैं कि उसको थोड़ा सा ज़रा टाइम दिया जाता है ताकि उसमें से जितना खून निकल सके। तो स्मेल का जो मामला है ये यहाँ पे हल हो सकता है। चलिए जी, अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं अदरक लहसुन 2-2 खाने के चम्मच, और साबुत गरम मसाला मैं आपको दिखा दूँ क्या कुछ है। तेज़पात ये भी इसी स्टेज पे शामिल करेंगे, 3 से 4 पत्ते, 1 चाय का चम्मच, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, लौंगें 10 से 12, दारचीनी 2-3-4 टुकड़े, और ये आ गया इसमें सब्ज़ इलायची 1 बादियान फूल और 2 बड़ी इलायचियाँ। दैट्स इट। उसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर रहा हूँ। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर ये से स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। विल बी राइट बैक। वाइट बिरयानी अज्जा: उबली मटन बोटी 1.5 किलो, भीगे चावल 1 किलो, प्याज स्लाइस बड़ी 2 अदद, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, तेल 1.5 कप, ग्रीन चिली पेस्ट आधा कप, सफ़ेद मिर्च 2 खाने के चमचे, दही आधा किलो, साबुत गर्म मसाला 4 खाने के चमचे, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे, केवड़ा एसेंस 1 खाने का चमचा, साबुत हरी मिर्च 12 से 15 अदद, नमक 1 खाने का चमचा। जी, हम बना रहे हैं आज मटन वाइट बिरयानी और साथ में चॉकलेट राइस पुडिंग। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं वाइट बिरयानी की तरफ। वाइट बिरयानी होती क्या है? बेसिकली इसका कलर ऐसा नहीं होता जिस तरह नॉर्मल बिरयानी का होता है। इसमें जर्दे का कलर नहीं होता, इसमें लाल मिर्चें नहीं होती, इसमें हल्दी नहीं होती, और तीखेपन के लिए हम इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 1 कप हमने कुकिंग ऑयल लिया, इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज फ्राई किए, 2-2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन, और इसके बाद साबुत गरम मसाला इसमें 4 खाने के चम्मच डाला। मैंने आपको चीज़ें भी दिखा दी क्या कुछ डाला। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ। आधा कप इसमें हरी मिर्च का पेस्ट है। ये अगेन अपने इलाके के हिसाब से देख लीजिएगा। मिर्चें अगर आपके इलाके में तेज़ हैं तो फिर इसको मकदार थोड़ी सी कम कर लीजिएगा, और अगर हल्की मिर्चें, ये जो मैं मिर्चें इस्तेमाल कर रहा हूँ ये इतनी स्पाइसी नहीं है, आजकल कराची में मिल रही हैं, तो ये थोड़ा ज़रा पेस्ट हमने ज़्यादा ही डाला है तीखेपन के लिए। नॉर्मल तीखापन हमें चाहिए बिरयानी का। इसके बाद इसमें आ जाएगा 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया भुना हुआ कुटा हुआ, 2 खाने के चम्मच इसमें सफ़ेद मिर्च आ रही है, ये भी स्पाइस का काम करेगा, और इसको थोड़ा सा और मिक्स किया। इसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं आधा किलो दही। दही चेक कर लीजिएगा, मीठा हो, मतलब बहुत खट्टा ना हो। थोड़ा बहुत खट्टा चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर खट्टा हुआ ये रेसिपी की टेस्ट को बिल्कुल तब्दील कर देगा। साथ में जो हमने मटन बॉयल किया हुआ है, इसकी यखनी है, यखनी भी इसमें शामिल कर देंगे, ज़ाया नहीं करनी। और ये कोशिश करनी कि प्याज जो फ्राई कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो जाए, ताकि कलर जितना हमारी मुमकिन हो कोशिश हो कि ये कलर इसका वाइट की तरफ ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। इसको थोड़ा सा बॉयल आ जाए, इसकी ग्रेवी पानी जो है थोड़ा सा कम करेंगे। मटन हमने 1.5 किलो लिया हुआ, और थोड़ी सी ज़रा बोटी का साइज़ बड़ा है, ये जहन में रखिएगा। ये नॉर्मल बिरयानी की बोटी का साइज़ हमने रखा है जो कि बिरयानी में होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें बहुत छोटे पीसेस शामिल कर देते हैं और वो किसी काम की नहीं होती। ये तकरीबन एक पाव की बोटी, 100 ग्राम की बोटी है। तो अगर बिरयानी के लिए बनवा रहे हैं, कोशिश करें कि इसके ऊपर साइज़
इतना ही रखें। छोटे साइज़ की बोटियाँ शामिल करेंगे, वो पकने के बाद और छोटी हो जाती हैं और बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो मेक श्योर ये तकरीबन ये 1.5 किलो में आप सोचें कि हमने 1 2 3 4 5 पीसेस है बस। तो जहन में रखिएगा कि इसको थोड़ा सा ज़रा हमने बड़े पीसेस कटवाने, क्योंकि गलने के बाद फिर ये पकने के बाद ये बिल्कुल छोटे से और ज़्यादा श्रिंक हो जाता है। अच्छा, इसको हमने तकरीबन पका लिया है। आप चाहें तो अगर मटन कच्चा शामिल करेंगे फिर इस स्टेज पे आपने शामिल करना है। तो हमने यखनी शामिल की थी ना, इसी स्टेज पे आपने मटन शामिल किया, उबाल आया, 3-4 गिलास पानी डाल दें और पकने छोड़ दें। जैसे ही मटन इसमें गले फिर इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे इसको फ़िलहाल हमने थोड़ा सा पकाना है, जैसे ही रिड्यूस हो जाए और कोशिश करेंगे कि इसी ही सेगमेंट में हम इसको दम पे रख दें। ईद की बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं। और जैसे अभी कुछ दिनों पहले खातून ने कॉल करके बड़ी अच्छी बात की थी कि यार ये बिरयानी कौरमे कोफ्ते से निकला है। मजबूरी हमारी, कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जो हमें बनानी पड़ती हैं, भले वो कितनी पुरानी क्यों ना हो। अच्छी रेसिपीज़ हैं लेकिन चेंज थोड़ा बहुत आना चाहिए। मेरे ख्याल में से बुरा चेंज नहीं। इंशाल्लाह इस जो ईद का मौका आ रहा है, इस पे आपके साथ बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ शेयर करेंगे जो कि मिडल ईस्टर्न है और मुल्कों की हैं, पाकिस्तान की हैं। बड़ी मज़े की पुरानी रेसिपीज़ हैं, कुछ बहुत नई रेसिपीज़ हैं, तो वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। ये इसको मिक्स किया। हमारे साथ कॉलर हैं फौजिया साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप फौजिया? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। जी हुक्म कीजिए। कैसे? महबूब, मैंने आपसे बात करनी थी। जब आपने चना दाल बनाई, फिर हाँ। पुलाव बनाया, तो मेरी सिस्टर उज़मा ने ना देखा तो उसने फौरन बनाया। एक दिन बाद माशाल्लाह आपकी डिशेस बनाई। अच्छा, और जो जीरा बिस्किट है सर महबूब, क्या उसमें मक्खन की तो जो तादाद है वो थोड़ी सी कम हो सकती है? बिल्कुल उतनी ही डाल नहीं, जरूरी नहीं है कम कर दें इसको आप। हमने तो मेरे ख्याल में 1 कप शामिल किया था, आप आधा कप भी शामिल कर सकते हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बेमो शूट्स क्या होती है? ये क्या चीज है? ये डिशेस में यूज होती है, मैंने देखा है। क्या आप चीज? मुझे इसके बारे में कुछ बेमो शूट कंट्रोल बेमो शूट्स जो वो अच्छा, बैम्बू शूट। कहते हैं। हाँ, जी, बेमो शूट, मैं उसके अभी बारे में मुझे बता अभी बता रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसमें हरी मिर्चें आ गई और अब हमने इसमें मटन शामिल कर देना है। ग्रेवी मेरे हिसाब से बिल्कुल तैयार है। ये इसमें मटन आ गया। मटन चूँकि मुकम्मल तौर पे पका हुआ था, तो हमने सिर्फ आखिर में इसको शामिल करना है ताकि टूट ना जाए। और अच्छा, मटन बॉईल करने के दौरान हमने थोड़ा सा नमक इसमें शामिल किया था, क्योंकि बिल्कुल फीका होगा तो फिर वो नमक, उसका गोश्त में नमक जाना ज़रूरी है। नमक नहीं है, ये लीजिए, ये इसमें नमक आ गया और इसको थोड़ा सा मिक्स किया और बस। अच्छा, ग्रेवी आपने हमेशा ध्यान में रखिएगा, ग्रेवी बहुत सारे लोग बिल्कुल खुश्क कर लेते हैं। बिल्कुल खुश्क अगर आप कर देंगे तो इसको पानी इसमें नहीं होगा तो चावल दम पे नहीं रखे जा सकेंगे। सो मेक श्योर। अभी भी कम है, ये लें, सारा आ गया। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रहा हूँ। देखें ग्रेवी मेरे हिसाब से थोड़ी सी ड्राई हो गई, हल्का सा बस। और इसके बाद हमने इसमें केवड़ा शामिल करना है। अच्छा, केवड़ा एसेंस अगर है तो थोड़ा कम रखिएगा। मेरे हिसाब से इसमें हमने केवड़ा एसेंस जो है, स्क्रू पाइन एसेंस लिखा होगा, एक खाने का चम्मच, एक चाय का चम्मच भी बहुत है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। सो ये बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना, अदरवाइज़ केवड़े का जायका बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये मिक्स किया और बस। इसके बाद हमने इसको मटन की बोटियों को बराबर करके रख देना है। और ये आ गए हमारे चावल, ये लीजिए। चावलों को हमने पहले से पका लिया और कोशिश करना है जिस तरह आम तौर पे वो एक कन्नी वाला मामला जो है, मैं तो उसको चख के देखता हूँ। अमूमन मुझे जो टेस्ट फील होता है कि जितना इसमें थोड़ी कच्चापन है वो इसमें निकल जाए। ये लीजिए, ये हमने इसके चावल सारे फैला दिए। और जैसे ही चावल हमने फैलाएं, जहन में रखिएगा कि इसको अब दम पे रखना है। दम पे रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने चूल्हा आहिस्ता नहीं करना। ये देखिए, कवर किया और कवर करने के बाद इसको हमने तेज़ आंच रखनी थोड़ी सी, ताकि स्टीम बने। जैसी स्टीम बनेगी, इसका सबसे आसान तरीका है, साइड में से स्टीम निकलना शुरू हो जाएगी। जब तक ये अमल नहीं होगा आपने चूल्हा आहिस्ता नहीं करना। और ये मैं आपको बता रहा था कि चावल ख़राब हो जाते। चावल ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह ये है। इसको हम जब कहते हैं ना दम पे रखना,
दम पे उसी टाइम रखा जाएगा जब इसमें स्टीम बनेगी। अगर आप वो स्टीम ही नहीं बनी तो दम पे नहीं आएगा, वो दम बनेगा नहीं। सो मेक श्योर कि जब भी इसको चावल को रखें आंच तेज़ रखें, और अगर आपको स्टीम नज़र नहीं आ रही तो आप हाथ से इसे महसूस कर सकते हैं। यहाँ से अगर तेज़ी से स्टीम निकल रही है, मेरे हिसाब से निकल रही है, तो हम इसको छोटे चूल्हे पे ले आते हैं, धीमे चूल्हे पे, और इसको 15 मिनट तक हम दम पे रखेंगे। और एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो हम बनाएंगे चॉकलेट पुडिंग। कैन जगल बी राइट बैक। वाइट बिरयानी, अज्जा उबली मटन बोटी 1.5 किलो, भीगे चावल 1 किलो, प्याज स्लाइस बड़ी 2 अदद, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, तेल 1.5 कप, ग्रीन चिली पेस्ट आधा कप, सफ़ेद मिर्च 2 खाने के चमचे, दही आधा किलो, साबुत गर्म मसाला 4 खाने के चमचे, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे, केवड़ा एसेंस 1 खाने का चमचा, साबुत हरी मिर्च 12 से 15 अदद, नमक 1 खाने का चमचा। बिरयानी हमारी वाइट बिरयानी दम पे रख दी है, और मैं आपको क्विक रिकैप दे दूं। 1 कप कुकिंग ऑयल, 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज स्लाइस किए फ्राई किए, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन फ्राई किया, फिर इसमें 3 खाने के चम्मच साबुत गरम मसाला शामिल किया, उसकी थोड़ी भुनाई की। इसके बाद अगर आप चिकन की बिरयानी वाइट बनाना चाह रहे हैं तो इसी स्टेज पे इसमें चिकन शामिल कर दीजिए। अगर मटन बनाना चाह रहे हैं तो मटन इसी स्टेज पे शामिल कर दीजिए, इसकी थोड़ी भुनाई कीजिए। और फिर इसमें आधा किलो दही शामिल किया, आधा कप इसमें हमने हरी मिर्च का पेस्ट शामिल किया, पेस्ट पीस के। वो देख लीजिएगा, जो कराची में मिर्ची मिल रही हैं वो थोड़ी ज़रा तीखी कम है आजकल, इस वजह से मैंने इसमें आधा कप ठीक ठाक भर के डाला था, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना तीखा करना है। और साथ में 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, 2 खाने के चम्मच वाइट पेपर, 1 चाय का चम्मच नमक, और इसके बाद इसकी थोड़ी भुनाई की। हमारे पास चूँकि मटन की बिरयानी बना रहे थे, मटन बॉयल था, वो भी इसमें शामिल कर दिया। और फिर उसको हमने ख्योड़ा आखिर में शामिल किया, और इसको चावल शामिल करके 1 किलो चावल और बॉयल करके दम पे रख दिया। अब हम आ जाते हैं हमारी चॉकलेट पुडिंग की तरफ, जिसमें हम शामिल करेंगे ये आधा लीटर दूध, पहला काम। और इसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा, मैं आपको चीज़ें पहले बता दूं, 125 ग्राम बासमती राइस है, बासमती चावल भिगो के रखें तकरीबन 1-2 घंटा, और इसके बाद इसको पीस लें जिस तरह हम लोग खीर बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह खीर बनती है, ये मैं आपको दिखा दूं इसका दाना, ताकि आपको आइडिया हो जाए इसको कितना पीसना है। ये देखें, ये तकरीबन ऐसे बन जाएगी। ये देखें, अगर आपको थोड़ा सा हाथ से दिखा रहे, देखिए ये इस तरह का हल्का बारीक दाना आपको नज़र आएगा, ये आपने रखना है बस। इससे ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल नहीं पीसना है। अगर टोटल पीस दिया आपने तो ये फिर खीर टाइप का या जो पुडिंग है वो नहीं बनेगी। ये लीजिए, ये अब हमने इसमें शामिल कर दिया राइस, और इसके बाद इसकी मिक्सिंग शुरू हो जाएगी। इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे। ये भी डाल देते हैं बस, और ये बिल्कुल खीर जैसा बनेगा लेकिन चॉकलेट फ्लेवर है, समझे। साथ में हम शामिल करेंगे इसमें आधा कप चीनी, और इसको थोड़ा पकाएंगे। जैसे थोड़ा सा ज़रा चावल इसमें पकना शुरू हो जाए, फिर हम इसमें चीज़ें और शामिल करेंगे। बड़ी इजी रेसिपी है, और ये 2 चीज़ें जो हैं, चॉकलेट चिप्स और ये आइसिंग शुगर, ये फाइनल लेयर में डलेगा। इसको एज ए गार्निश इस्तेमाल कर रहे हैं। सो बेसिक इंग्रेडिएंट इसके बड़े कम हैं। चावल थे, क्रश्ड ये चॉकलेट है, साथ में चीनी और वनीला एसेंस। ये टोटल इन चीज़ों से बनेगा, और देखने में बड़ा मज़े का होगा। अभी जो आपको सर्व करके दिखाएंगे तो इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी है। चावल शामिल करने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएं, एंड दैट्स इट। अच्छा, जो अभी खातून पूछ रही थी, इसका बैम्बू शूट, ये बेसिकली बांस का एक हिस्सा होता है। ये छोटी सी शाख समझ लें। ये इसको ताज़ा जब ये होता है इसको काट लिया जाता है। बांस तो बड़ा सख्त होता है, ये इसका काट के इसको बतौर सब्ज़ी ये फार ईस्टर्न कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें चाइना, जापान, थाईलैंड, कोरिया, सब मुल्कों में ये वहीं की ज़्यादा चीज़ें हैं और यहाँ पे आती हैं। इसके बारे में मिसकॉन्सेप्शन एक टाइम में बना हुआ था कि जी इससे हाइट बढ़ती है। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सब्ज़ी है जिसके नॉर्मल आप ग़िज़ाइयत समझ सकते हैं, थोड़ी बहुत होती है इसमें। बहुत ज़्यादा ऐसी कोई आइटम नहीं है कि जिसको आप ये कहें कि यार ये बिल्कुल मतलब सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद, लेकिन बतौर सब्ज़ी अच्छी सब्ज़ी है। जायका, मुझे इसका जायका भी बड़ा पसंद है। अच्छा, चावल जैसे शामिल करेंगे थिक होना शुरू हो गया। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे कुकिंग चॉकलेट 250 ग्राम। ये आ गया इसमें कुकिंग चॉकलेट 250 ग्राम, और इसको मिक्स किया। और जैसे ही चॉकलेट शामिल करेंगे इसका कलर ही चेंज हो जाएगा बिल्कुल। साथ में हमने 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल करना है। बस दैट्स इट, ये इसके इंग्रेडिएंट कंप्लीट हो गए।
इसको हमने थोड़ा सा पकाना है। चावल कच्चे हैं इस वजह से जहन में रखिएगा। इसको तकरीबन समझ लें कोई 7-8 मिनट और पकाएंगे। फिर उसके बाद हम इसको ग्लास के मोल्ड में डाल देंगे, फिर ये फ्रिज में जाएगा, ये थोड़ा जम जाएगा, सेट हो जाएगा, फिर इसके ऊपर हमने गार्निश करनी है, दैट्स इट। तो ये बड़ी सिंपल चॉकलेट राइस चॉकलेट पुडिंग है और टेस्ट के पॉइंट इज़ जस्ट अमेजिंग। जिन लोगों को चॉकलेट का टेस्ट पसंद है आई थिंक उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ईद के मौके पे बकरे और गोश्त का जो मामला होता है बहुत ज़्यादा लोग वो खा लेते हैं, तो उसके हवाले से एक आध डिज़र्ट साथ में हो तो उसका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। इसको थोड़ा सा मिक्स किया और इसके बाद मैं इसके ग्लास ले आऊँ। ये आ गए इसके सर्विंग ग्लास, इसी के अंदर हम इसको पोर करेंगे और इसके बाद ये हम रख देंगे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए। जैसे ही ठंडा होगा फिर हमने इसको गार्निश करना है, दैट्स इट। तो सिंपली हमने आधा लीटर दूध लिया था, दूध थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, पौना लीटर, 1 लीटर भी, जितने चावल हमने शामिल किए इसमें 1 लीटर तक दूध शामिल हो सकता है गाढ़ापन के हिसाब से। 250 ग्राम यानी 1 पाव इसमें चॉकलेट था कद्दूकस किया हुआ, आधा कप इसमें चीनी थी, 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस। बस इसको मिक्स किया। इसके बाद मैं इसका चूल्हा कर रहा हूँ बंद और ये आ गया। हमारे साथ कॉलर हैं आसमा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, ठीक ठाक। आप सुनाइए, तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है सर। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं आपकी शुक्रिया। कुकिंग जो है ना बहुत पसंद करती हूँ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, तो मेहरबानी। स्पेशली आपके लिए मैं टाइम निकालती हूँ कि और- आपको शो मिस ना करूँ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो तो मच। सर वो मैंने आपसे कहना था कि मुझे ना वो जो शरबत हम बनाते हैं इमली का, आलू बुखारे का, फलसे का, तो वो तो बनाना सिखा दें। ठीक है, हम नोट डाउन कर लेते हैं, इंशाल्लाह बहुत और जल्दी ये बना। सर ये जो आप तलहार मिर्च का पेस्ट बनाते हैं, ये खुद बनाते हैं या मतलब कहीं से लेते हैं आप? नहीं, मैं खुद बनाते हैं। नहीं, उसकी भी रेसिपी आप जरा शेयर कीजिए। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये हमारी चॉकलेट राइस पुडिंग होगी तैयार। इसको हमने मोल्ड्स में, इसमें कप्स में डालना है जिसमें आप उसको सर्व करेंगे। ये दिखने में बड़ा अच्छा लगता है कप, तो इंडिविजुअल पोर्शन भी सर्व कर सकते हैं और चाहें तो एक साथ पका दें। अच्छा जी, ये तलहार मिर्च को सिंपली आपने तलहार मिर्च बाज़ार से ला के इसका पेस्ट बनाना है, बस दैट्स इट। यानी पानी में, उबलते पानी में डाल के 4-5 अगर मिर्चें हैं या 10-12 बड़े साइज़ की मिर्चें हैं तो तकरीबन 3-4 कप पानी डाल के और आप सिंपली उसको बॉईल कर दें 7-8-10 मिनट। उसके बाद निकाल के इसकी डंडियाँ तोड़ दीजिएगा, उसके बाद निकाल के इसको ब्लेंडर में बारीक पीस दें और फिर ये जो हमने पेस्ट आपको दिखाया था ऐसे ही बनता है। और फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें, 3-4 खाने के चम्मच, और फ्रिज में रख दें तो कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। चलिए जी, ये हमारी राइस पुडिंग हो गई तैयार। चलें ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। एंजॉय विल बैक। चॉकलेट राइस पुडिंग अज्जा, भीगे बासमती चावल 125 ग्राम, इम्पोर्टेड कुकिंग चॉकलेट ग्रेटेड 250 ग्राम, दूध आधा लीटर, चीनी आधा कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, इम्पोर्टेड चॉकलेट चिप्स 1 कप, आइसिंग शुगर 3 खाने के चमचे। जी वापस आ गए और बिरयानी भी हमारी होगी तैयार। अगेन सॉरी, जब भी आप बिरयानी बनाएं मेक श्योर कि ये इसको बनाने के बाद इसका ढक्कन हटा दें। देखिए, इसका ढक्कन हटा के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें खुला। इससे क्या होगा, ये चावल अभी बड़े नाजुक होते हैं स्टेज पे। अगर आपने फौरी तौर पे, कुछ लोगों को आदत होती है कि इसको मिक्स कर देते हैं, ये चावल टूटने का खदशा होता है। ऑल्दो कम होता है, अच्छी क्वालिटी के चावल हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिस्क से बचने के लिए, और मैंने आपको जिस तरह बताया था कि ये खुला बर्तन है, ये खुले बर्तन में बिरयानी का बनाने का मज़ा ही कुछ और है। बिल्कुल चांसेस नहीं है कि इसमें ख़राब हो जाए। ये मैं आपको दिखा रहा था ना कि अब ये चावल ही 1 किलो चावल, ये अगर आपका ये बिरयानी छोटा पतीला होता तो ये सारी चावल की हाइट इतनी आ चुकी होती, और इतनी हाइट अगर चावल की आ जाती तो ये दब जाते, नीचे जो चावल हैं वो पिस जाते हैं और आपके बिरयानी ख़राब हो जाती है। हमेशा ज़हन में रखिएगा, कोई रेसिपी, कोई पुलाव की, बिरयानी की इतनी अच्छी नहीं है जब तक चावल सही है। चावल ख़राब हो गए तो दुनिया की बेहतरीन बिरयानी भी आप बना रहे हैं, बहुत अच्छा अपने कौरमा बनाया, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि चावल गिप हो गए। सो मेक श्योर कि इसका आप ख्याल रखें। और जब इसको सर्व भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसी बिरयानी आई, भले आधी खाई जा रही है, मिक्स हम सारी कर देते हैं। कभी आप दुकान में जो बिरयानी बेच रहे होता है उसको देख लें कि वो किस तरह बनाता है, वो ऐसे नहीं करता, वो उसी के टाइम हाथ के हाथ बिरयानी को मिक्स कर रहा होता है। ये भी इसकी एक ख़ास बात है कि आपने उस टाइम इसको मिक्स करना है जब आप जो उस एरिया को मिक्स करें जो आप सर्व करने लगे। और आप देखें, इसको थोड़ा सा हमने खोल के आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। देखिए, बस ये वाइट कलर तो ऑलमोस्ट इसका वाइट ही है,
और लेकिन इसका जायका बिल्कुल बिरयानी जैसा होगा। बड़ी मज़े की बिरयानी है। कुछ यहाँ पे केटरिंग मैंने एक दफ़ा खाई थी और क्या लाजवाब टेस्ट था। मैं तो समझा पुलाव है, लेकिन ऐसा स्पाइसी था। फिर मैंने कहा इसकी तो खुशबू बिरयानी जैसी है। इसको बंदे से मैंने पूछा, उसने कहा नहीं बिरयानी है। और दिखने में पहली दफ़ा खाई थी मैंने, आज से कोई 7-8 साल पहले। तो दिखने में आपको पुलाव जैसी लगेगी, लेकिन ये बिरयानी है और बहुत अच्छा जायका होता है इसको। चलिए जिसको हमने थोड़ा सा छोड़ देते हैं फ़िलहाल। और हमारे साथ कॉलर हैं डीजी खान से। ओह, कॉल ड्रॉप हो गई। चलें हम आ जाते हैं हमारी आज की तीसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है एक अदर ड्रिंक जो हम बना रहे हैं टैंग के साथ। और टैंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि टैंग की हम हेल्थ सीरीज़ लेके आए हैं आपके पास, वो रेसिपीज़ जो सेहत के हवाले से इंतहाई बेहतरीन है। इसके अज्जा से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ें हम इसमें शामिल कर रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ब्लेंडर ले लिया, इसमें 3 से 4 अदद केले शामिल कर दिए। साथ में हम क्वांटिटीज़ में आपको बताते जाता हूँ कि क्या कुछ शामिल कर रहे हैं। ये ले जी, अच्छा जी, दही इसमें आधा किलो है, ये दही आ गया। इसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं दूध आधा लीटर, ये आ गया। और इसके बाद इसमें सफ़ेद तिल शामिल कर रहे हैं। अच्छा, तिल अमूमन हम लोग खानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ड्रिंक में पहली दफ़ा आप देख रहे होंगे। ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, और ओवरऑल आपका वेट भी कंट्रोल करता है, क्योंकि ये हैवी होता है थोड़ा सा। अब थोड़ा सा भी खा लेंगे तो ये आपको थोड़ा ज़रा पेट भरा रहेगा आपका, ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। ये हमने शामिल कर दिया। और साथ में ये कितना था, 4 खाने के चम्मच। ये फ्लैक्सीड जिसको अलसी कहते हैं, हाँ अलसी। ये बेसिकली बहुत सेहत के हवाले से अच्छा है। शुगर कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, और फाइबर ये स्पेगोल की जगह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 खाने के चम्मच पिसा हुआ, साबुत नहीं शामिल करेंगे। और पीस के अगर आप रखना चाह रहे हैं तो उसको फ्रिज में रख लें, ख़राब नहीं होगा। ये शामिल कर दिया। और अब इसमें हम शामिल करेंगे मैंगो टैंग 8 खाने के चम्मच। सो बेसिकली इन सब चीज़ों की गज़ाइयत के साथ साथ टैंग की भी गज़ाइयत, जिसमें जिंक, विटामिन सी और विटामिन डी होता है, और ये आपकी ओवरऑल सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद। सिंपली सारी चीज़ें शामिल की और ये ब्लेंड कर दिया। थोड़ा सा मिक्स किया इसको। अच्छा, ब्लेंड अपने थोड़ा ज़रा ज़्यादा करना है, तकरीबन 4-5 मिनट, ताकि अच्छी तरीके से चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं, तो ये बड़ा अच्छा ड्रिंक बनेगा। हम चलते हैं एक छोटे से रिकैप की तरफ। वाइट बिरयानी, अज्जा उबली मटन बोटी 1.5 किलो, भीगे चावल 1 किलो, प्याज स्लाइस बड़ी 2 अदद, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, कटी अदरक 2 खाने के चमचे, तेल 1.5 कप, ग्रीन चिली पेस्ट आधा कप, सफ़ेद मिर्च 2 खाने के चमचे, दही आधा किलो, साबुत गर्म मसाला 4 खाने के चमचे, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे, केवड़ा एसेंस 1 खाने का चमचा, साबुत हरी मिर्च 12 से 15 अदद, नमक 1 खाने का चमचा। तरकीब: पानी में 2 घंटे चावल भिगो लें। पैन में तेल गरम करके प्याज 5 मिनट फ्राई करें। लहसुन अदरक और गर्म मसाला डाल के 1 मिनट फ्राई करें। मटन शामिल करके 5 मिनट फ्राई कर लें। दही, नमक और ग्रीन चिली पेस्ट डाल के मटन तैयार होने तक फ्राई करें। सफ़ेद मिर्च, केवड़ा एसेंस और हरी मिर्च शामिल करके 1 मिनट पकाएं और रख दें। पतीली में पानी गर्म करके 2 खाने के चमचे नमक मिला के उबालें और चावल डाल के 70% पका लें। फिर इन्हें कौरमे पर फैलाकर धीमी आंच पे 15 मिनट पकाएं और मिक्स करके सर्व कर दें। चॉकलेट राइस पुडिंग, अज्जा भीगे बासमती चावल 125 ग्राम, इम्पोर्टेड कुकिंग चॉकलेट ग्रेटेड 250 ग्राम, दूध आधा लीटर, चीनी आधा कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, इम्पोर्टेड चॉकलेट चिप्स 1 कप, आइसिंग शुगर 3 खाने के चमचे। तरकीब: पानी में 2 घंटे चावल भिगो दें, फिर दूध उबालकर चावल डालें और नरम होने तक पकाएं। अब वनीला एसेंस, चीनी और कुकिंग चॉकलेट शामिल करके 5 मिनट पकाएं और ठंडा होने फ्रिज में रख दें। ऊपर से चॉकलेट चिप्स और आइसिंग शुगर डाल के सर्व कर दें। लीजिए वापस आ गए और आज की हमारी वाइट बिरयानी तैयार हो गई। साथ में आ गया हमारे बड़ा मज़े का ब्रेकफास्ट ड्रिंक। अगेन ये सुबह नाश्ते में अगर आप एक दफ़ा 1 गिलास पी लें, ये ख़राब भी नहीं होगा। आज बना लें आप, 3-4 दिन चलेगा। 3-4 दिन बार, इसमें से बार बार मैं ये बात करता हूँ कि चीज़ें बनाना थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है। वो कहते हैं यार रोज़ाना कौन बनाए। ओह, ये थोड़ा सा ज़रा गिर रहा है गिलास। जग कोई और मिल जाएगा भाइयों? कोई और जग है खाली? इसमें से गिर रहा है, ये खाली जग दे दें। चलें,
चलिए जी, ये आज की हमारी ब्रेकफास्ट स्मूदी भी रेडी हो गई। दही इसमें है, सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद। दूध है वो फ़ायदेमंद है, और उसके अलावा फ्लैक्स सीड और सफ़ेद तिल और केले आपके हाई फाइबर फूड में से आते हैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी आइटम है जो आपको रेगुलर लेना चाहिए, खाने चाहिए। और फ्लैक्स सीड बहुत अच्छे हैं, ये इसका रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपको फाइबर भी देता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, और आपका शुगर लेवल भी रेगुलेट करता है, इस लिहाजा हर लिहाज से बेहतर है। अच्छा जी, ये अब आ जाते हैं हमारी पुडिंग की तरफ, और इसके लिए हमने थोड़ा सा ज़रा आइसिंग शुगर लेके और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी डस्टिंग करेंगे पहले। ये थोड़ी सी डस्टिंग आ गई। मुझे एक टेबल स्पून दे देंगे भाई, टेबल स्पून। चलिए जी, ये आ गया। और अब हमने सिंपली ये इसके ऊपर सेंटर में थोड़ा सा ये चॉकलेट चिपक दी बस। तो ये आज की हमारी राइस पुडिंग हो गई तैयार, चॉकलेट राइस पुडिंग। बड़ी इजीली बनाना है इसका, तो टाइम आपने देखा कितने मिनटों में तैयार हो गई। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ जस्ट अमेजिंग। ये आ गई हमारी आज का डिज़र्ट भी, ये यहाँ पे आ जाता है। तो आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ तैयार हो गई। टैंग के साथ हमने बनाया है ये ब्रेकफास्ट स्मूदी और वाइट बिरयानी। तो ओहो, मतलब जिन लोगों को बिरयानी का शौक़ है, पसंद है, आई थिंक दे शुड ट्राई दिस रेसिपी। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की है और बड़ी डिफरेंट। ईद के मौके पे भी अगर आप कोई नई बिरयानी बनाना चाह रहे हैं, कोई नया टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो ये दिखने में पुलाव जैसी लगती है, तीखापन इसका बिल्कुल बिरयानी जैसा है। बस समझ लें कि इसमें तीन चीज़ें, एक तो जर्दे का रंग जो बिरयानी को रंग देता है वो हमने नहीं शामिल किया, हल्दी शामिल नहीं की, लाल मिर्च शामिल नहीं की, लेकिन टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही मुझे अगर आप चॉइस दें तो आई विल गो फॉर दिस बिरयानी रादर देन दूसरी बिरयानी, चॉइस नंबर 1। बाकी आपकी अपनी चॉइस। हमने इसको मटन के साथ बनाया है, आप इसको चिकन और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। और जहन में रखिएगा कि बोटी का साइज़ थोड़ा बड़ा रखें। चिकन अगर आप ले रहे हैं तो चिकन के 8 पीसेस करने आपने, 4 8 हाँ 8 पीसेस चिकन। और अगर मटन ले रहे हैं तो मटन की बोटी तकरीबन 150 ग्राम की हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पकने के बाद ये तकरीबन कोई 80 ग्राम की बोटी रह जाती है, छोटी हो जाती है। और होता ये है कि एक प्लेट में 1 पीस बोटी के ले लें आप तो काफ़ी हो जाता है। चलें, ये आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ रेडी होगी। ये बहुत अच्छी रेसिपी है ड्रिंक की, ब्रेकफास्ट स्मूदी। इसको आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, 3 4 5 दिन ख़राब नहीं होगा। केले का थोड़ा सा ज़रा हल्का सा टेस्ट डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन ग़ज़ाइयत वही बरकरार रहेगी, ग़ज़ाइयत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बना के आप एक दफ़ा रख लें, घर के सारे बड़े बच्चे सब शौक़ से इसको यूज़ कर सकते हैं। वो लोग जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, डाइटिंग करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये रात को सोने के टाइम से पहले भी एक ड्रिंक अगर पी लें, ये भी बहुत अच्छा है। अगेन मैंने आपको बताया जो भी चीज़ें हम बनाते हैं कुकिंग में, उसके अज्जा बड़े अहम है कि आपको पता होना चाहिए कि जो अज्जा आप इसमें शामिल कर रहे हैं उसके फ़वाइद क्या हैं, नुकसान क्या हैं। कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और जो कि मुझे पहले ही पता थी। आपको पता है कि तकरीबन $4 बिलियन, 4 बिलियन यानी 4 अरब डॉलर जो अभी हम गवर्नमेंट IMF से लड़ रही है सुबह शाम, 1 बिलियन 1.2 बिलियन डॉलर्स के लिए, एड के लिए हम $4 बिलियन सालाना का तेल इंपोर्ट करते हैं। हम दुनिया के दूसरा बड़ा मुल्क है। हमारे मुल्क में जो कंजम्पशन है वो दुनिया में दूसरे, मेरे ख्याल में पहले नंबर पे हम 24 लीटर पर एनम पर पर्सन तेल इस्तेमाल होता है। 24 लीटर यानी महीने का 2 लीटर एक बंदा तेल इस्तेमाल कर रहा है। और कुकिंग में ज़ाहिर बात इसका इस्तेमाल है, लेकिन ये इतना इस्तेमाल जो है ये आप अंदाज़ा करें। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि कोई 150 के करीब ममालिक हैं, उसमें से हम दूसरे नंबर पे तेल इंपोर्ट करें। $4 अरब का हम तेल इंपोर्ट करते हैं हर साल। और हमारी सेहत की ख़राबी की एक बहुत बड़ी वजह यही, आप तेल के यहाँ पे देख लें कि 10-10 लीटर तक के पूरे कैन मिलते हैं। बाहर मुल्कों में चले जाएं 1 लीटर से ऊपर का बॉटल नहीं होगी। और अमूमन जो सबसे ज़्यादा उनकी ऑफटेक होती है ऑयल की, वो आधा लीटर या 1 पाव वाली होती है। 1 पाव की यहाँ पे बोतल कभी आपने देखी? हमारी तो होते ही पूरे वो कनस्तर है। और ये इतना ज़्यादा तेल का जो इस्तेमाल है ये कोई, अच्छा दूसरा मसला एक और ये आ रहा है कि मयारी तेल भी है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जैसी हैं आप देखें आए दिन मतलब सालाना कुछ ना कुछ कंपनियां, कुछ 7-8 कंपनियों पे छापा पड़ता है और उनको कहा जाता है कि नाकिस तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि आप क्वालिटी कैसी ऑयल की इस्तेमाल कर रहे हैं।
वो सेहत के लिए कैसा है। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते हैं इंशाल्लाह। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।